विशाल, तुम्हें अकेले भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तो अपने साथ माँ को लेकर जाता हूँ। ओके, मैं इसके साथ जाती हूँ। दीदी, तुम जाओगी? तो क्या तुम जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। वो बहुत बोरिंग ट्रिप है दीदी। तुम लोग यहाँ रहकर जो काम करने हैं वो पूरे करो। कार के ब्रेक्स फेल कर दिए हैं, तुम भी सीधा ऊपर चली जाओगी। सासू माँ, ये लीजिए आपका हैंडबैग। लो। लीजिए। माँ, चलिए। कार के ब्रेक्स फेल कर दिए हैं, तुम भी सीधा ऊपर चले जाओ। माँ, चलो तुम। माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ आपको? अरे अरे अरे, खून बह रहा है। ओह गॉड। माँ, हॉस्पिटल चलते हैं। चलो अरे चलो। अरे, कोई बात नहीं बेटा, बस छोटी सी चोट है। हल्दी लगाऊंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे लिए तुम क्यों रुकोगे? तुम जाकर आओ। ऐसा क्यों दीदी? आप नहीं जाओगी? जख्मी पैर के साथ मैं कार में नहीं जा सकती अहिल्या। मेरे बेटे को ये बात समझ नहीं आती, पर मुझे तो आती है। माँ, आपको चोट लगी है और मैं यहाँ से चला जाऊँ? अभी मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूँ, यही सही होगा। ऐसा मत करो विशाल। यहाँ रहोगे तो मेरे जख्म देखकर दुखी होगे। क्या ये चोट मैं एक दिन के लिए सहन नहीं कर सकती? मेरे बेटे का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, उसके आगे ये छोटी मोटी चोट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी बात सुनो। माँ, बात वो नहीं है माँ। विशाल, मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात सुनो। निश्चिंत होकर जाओ और काम पूरा करके आओ। ऐसी बात नहीं है माँ। मैं विशाल, मैं चलूं? नहीं डैड, I'll take care of it। ब्रो, मैं फ्री हूँ, मैं चलूं क्या? विक्रांत, विशाल को डिस्टर्ब मत करो। विशाल, तुम टेंशन मत लो, दीदी को मैं संभालूंगा। विक्रांत, डॉक्टर को कॉल करो और जल्दी यहाँ बुलाओ। ओके। माँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। मैं चलती हूँ बेटी। दादाजी का ख्याल रखना। सुमन का ख्याल रखिएगा माँ। शिवा, माँ का ख्याल रखना। हे विशालाक्षी माँ, किसी की जिंदगी में मुसीबत आने वाली है। कौन है वो? कहाँ से आ रहा है?
जान से मार डालूंगी तुम्हें। मैंने विशाल को सिर्फ डराने के लिए कहा था, तुमने उसे ऊपर पहुंचाने का प्लान कर लिया। मैंने बिल्कुल सही किया है दीदी। बकवास बंद करो। मर्डर करना मुझे नहीं आता क्या? अपने हाथों को खून से रंगे बिना मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके विशाल और घर वालों के मन में डर पैदा करके विशाल को अमेरिका भेजना चाहती थी मैं। तुम्हारी वजह से सफेद साड़ी पहनकर पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी मुझे। अब हम क्या करें माँ? हम कुछ भी नहीं कर सकते, किस्मत में होगा तो बचेगा। आप ये क्या कह रहे हैं? एक से बढ़कर एक सभी अपना दिमाग लगा रहे हैं। हासिनी, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये तीनों आदमी बड़े बुद्धिमान की तरह आपको सलाह दे रहे थे, इसीलिए कह रही थी सासू माँ। मतलब तुमने कुछ भी नहीं सुना क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, सुनाएंगे क्या? आप सभी पियेंगे इसलिए ये लेकर आई हूँ। क्या है वो? एक बेहतरीन घास से बनाया हुआ काढ़ा है। आप पियेंगे तो बॉडी में इम्यूनिटी पावर ज्यादा होने से हमें जानलेवा बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। गाय के तंदुरुस्त रहने के पीछे यही कारण है। बकवास बंद करो। अभी ये सब करना जरूरी है? हाँ तो फ्रिज में रख देती हूँ, बाद में पी लीजिएगा। बेवकूफ, सुन लिया होगा, ये सोचकर डर गई थी। अभी से रिलैक्स नहीं हो सकते माँ। एक्सीडेंट होने से लेकर उस केस में नहीं फंसने तक टेंशन कम नहीं होगा। चिंता मत करो दीदी, लक्ष्मीपुर जाने के रास्ते में बहुत सी घाटियां हैं। ब्रेक फेल होने से गाड़ी नीचे गिर जाएगी तो वो मर जाएगा। स्वामी जी की दी हुई रक्षा भी उसे बचा नहीं पाएगी। माँ की बांधी हुई रक्षा, पापा की दिलाई हुई कार और मुझे मिला हुआ ये झुमका, तीनों मेरे साथ में ही ट्रेवल कर रहे हैं। और ऐसे में मुझे कुछ हो जाएगा सोचकर टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं दूसरे गांव में आई हूँ, यहाँ किसी को कोई मुसीबत नहीं आएगी, यही सोचकर सुकून से पूजा करना चाहती हूँ। तो फिर ये सब क्या है माँ? बेटी नैनी, क्या हुआ? एक भयानक कार की दुर्घटना होने वाली है दादाजी। बहुत बड़ी कार है दादाजी, पता नहीं बेचारे किसी काम से बाहर जा रहे हैं। उनकी जान गई तो उनके परिवार को कितना दुख होगा ना दादाजी। मैं उन्हें कैसे बचाऊं दादाजी? वो किस रास्ते से आएंगे, कुछ ऐसा कुछ दिखा क्या? बहुत बड़ा रास्ता है दादाजी, बहुत बड़ा। वो तो शहर जाने का रास्ता है, वहाँ से तो बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं। किस गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है ये हमें कैसे पता चलेगा बेटी? उस गाड़ी की संख्या मैंने देखी है दादाजी। बेटी तुम तो पढ़ नहीं सकती, तो फिर कैसे बता पाओगी उसकी संख्या? बता नहीं सकती, लेकिन उस संख्या को दिखा सकती हूँ।
4-8 का नंबर। यही संख्या है गाड़ी की दादाजी। बहुत तेज हवा चल रही थी, बारिश होगी ऐसा वातावरण था। उसी वक्त दुर्घटना होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, मौसम तो साफ है। इस बार जो तुमने देखा है वो गलत भी हो सकता है। ऐसा ना हो तो ही अच्छा है। लोगों को तुम बचाती हो और लोग तुम्हें ही भला बुरा कहते हैं। नहीं दादाजी, मुझे जो भी दिखाई देता है वो कभी झूठ साबित नहीं होता है। हे विशालाक्षी माँ, मैंने जो भी देखा हो वो झूठ हो तो अच्छा हो। अगर किसी की जान बचती है तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। हाँ? दादाजी, तुमने जो कहा वो सच हो रहा है बेटी। मुझे जाना होगा दादाजी, मुझे उसे बचाना होगा। नहीं बेटी, तुम्हारे लिए उस रोड पर जाना मुश्किल है, बारिश आने वाली है। मैं भीगने के बारे में सोचकर रुक गई तो उसकी जान चली जाएगी। मुझे जाना होगा दादाजी। बेटी, नैनी, बेटी नैनी, नैनी। इस संकेत का क्या मतलब है? विशाल के साथ कुछ बुरा होने वाला है क्या? वो घमंडी तिलोत्तमा भी विशाल के साथ जाऊंगी ऐसा कहकर आखिरी मिनट में चोट लगने का बहाना बनाकर पीछे हट गई। जानबूझकर आरती की थाली गिरा देने वाली, जानबूझकर अपने पैर को जख्मी करके अपना जाना कैंसिल किया होगा। मुझे शक हो रहा है, मेरे मना करने के बाद भी उसने विशाल को जाने के लिए क्यों कहा? स्वामी जी ने 9 दिन तक संभाल कर रखने के लिए कहा था, फिर भी उनकी बातों को नजरअंदाज करके तिलोत्तमा ने विशाल को बाहर क्यों भेजा? अरे बेटा, तुम्हारी माँ हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली गई, इस गुस्से में तुम उसकी फोटो की तरफ भी नहीं देखना चाहते। लेकिन हमेशा तुम्हारा फायदा उठाने वाले तिलोत्तमा के पीछे माह माह करते हुए घूमते रहते हो। दौलत के लिए कुछ भी करने वाले दरिंदों पर तुम भरोसा कर रहे हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? विशाल का मोबाइल नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? दीदी, माला गिर गया, दिया भी बुझ गया है। ये क्या हो रहा है दीदी? अरे जीजा जी, जीजा जी, कुछ तो अनर्थ होने वाला है। क्या हुआ हिल्या? गायत्री दीदी के फोटो की माला नीचे गिर गई और दिया भी बुझ गया है। मुझे लगता है विशाल के साथ कुछ बुरा होने वाला है।
विशाल बेटा, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे? जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, अरे जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, क्या हुआ आपको? जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। सुनिए जी, आंखें खोलिए। बेवजह इन्हें परेशान करके इनका क्या हाल कर दिया है तुमने अहिल्या। ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने क्या किया है? अरे दिया बुझ गया है, ऐसा कहेंगे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। अब बस भी कीजिए। बेचारे ससुर जी बेहोश होकर गिर गए हैं और आप है कि बहस कर रहे हैं। डॉक्टर अब तक निकले हैं या नहीं? नहीं तो हम लोग खुद इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। डॉक्टर ऑन द वे है दीदी, वो 5 मिनट में आ जाएंगे। अरे किस तरफ जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत उलझन हो रही है। देरी हो गई तो खतरा होगा। हे विशालाक्षी माँ, दुर्घटना होने वाले रास्ते पर कैसे जाऊं समझ नहीं आ रहा। देर हो गई तो उसकी जान चली जाएगी। आप मुझे भविष्य तो दिखाती हैं, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? अगर मैं होने वाली दुर्घटना को नहीं रोक पाई तो मुझे पूरी जिंदगी इसका अफसोस रहेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे रास्ता दिखाइए माँ। नैनी, देवी माँ जी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। बड़ी सड़क पर दुर्घटना होने वाली है, पता है? तुम उन्हें बचाने के लिए जा रही हो ना नैनी? हाँ माँ जी, लेकिन वो रास्ता कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। तुम यहाँ से जाओ, जाके उन्हें बचाओ बेटी। ठीक है माँ जी, मैं भी जाती हूँ। बाद में मिलूंगी आपसे। अपने पति की जान बचाने वाली सती सावित्री की तरह तुम्हें भी मेरे बेटे की जान बचानी होगी। देवी माँ के कहने के मुताबिक मैं इस सड़क पर आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे वो गाड़ी नहीं दिखाई दे रही।
मीनाक्षी माँ, वो गाड़ी पता नहीं किस तरफ से आएगी, उसमें कितने लोग होंगे पता नहीं। मैं कैसे उन्हें बचा सकती हूँ?